राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइना फैमिली। तो आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ शाही भिंडी की सब्जी, और ये थोड़ा ऑयली होने वाली है। तो जो लोग ऑयल नहीं खाते हैं उनके लिए सब्जी बिल्कुल भी नहीं है। और कभी कभी अगर आपको चेंज खाना हो तो उसके लिए भिंडी को मतलब अलग स्टाइल में बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं भिंडी की शाही सब्जी या शाही भिंडी की सब्जी। तो शाही भिंडी बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। देखो, पहले हमें चाहिए भिंडी और ये धुली हुई हो, ठीक है। और साथ ही ये टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी भिंडी बनाते होंगे, तो मैं यहाँ सिखा नहीं रही हूँ, मतलब ये मेरी अपनी मेथड है जो जिससे मैं बनाती हूँ सब्जी, ठीक है। तो इस तरह से इस सब्जी को मैं बनाती हूँ। तो उसके लिए ये सामग्री चाहिए, ये आपने देख ही लिया है। और भिंडी हमें कुछ इस तरह से काटनी है, लंबी लंबी सी। और साथ में मैंने ये ले लिए हैं, इसमें तरबूज के जो बीज हैं वो हैं, साथ ही कद्दू के बीज भी हैं। आप चाहो तो इसमें आप काजू डाल सकते हो, मेरे पास में ये था तो ये मैंने ले लिया। और साथ ही हमें थोड़ा लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। मेरे पास इतना ही बचा है अब ये। इसके बाद इसको बना के मैं इसमें और भर दूँगी। तो चलो पहले हम जो है फटाफट से सब्जी काट लेते हैं और उसके आगे की फिर प्रोसेस करेंगे। अच्छा, इसके पहले हम ना मसाला तैयार कर लेते हैं क्योंकि वो ठंडा होने में समय लगेगा, इसी वजह से। तो पहले उसी को हम बना लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम ये प्याज काट लेंगे, ऐसे मोटा मोटी ही काट लेते हैं क्योंकि इसको बाद में फिर पीसना ही है, इसलिए। तो ये ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं ये। तो ये हो गया और थोड़ा सा और रह गया है, बस ये हो गया। इसको काट लेंगे, इतना हो गया। अब इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा। इसे फ्राई में फटाफट से ये फ्राई पैन में ही कर लेती हूँ, इंडक्शन में। अब हमें प्याज को फ्राई करना है और प्याज को लाल होने तक फ्राई नहीं करना है। उसके लिए सबसे पहले ये पैन में तेल डाल लेंगे। मैंने तो सरसों का तेल यूज़ कर रखा है और बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, तेल कम है इस वजह से जल्दी ही जलने लग गया ये। तो इसमें प्याज डाल लेती हूँ और प्याज को इसमें फटाफट से चला लेती हूँ क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो इस वजह से ये वरना जलने लगेगा। तो इसको ऐसे ही हिला लेती हूँ और इसमें फटाफट से टमाटर डालूँगी मैं। तो टमाटर भी कर लेती हूँ। वैसे ना यहाँ पे लहसुन भी डालते हैं, पर मेरे पास में लहसुन छिला हुआ नहीं है, मैं लहसुन को पेस्ट के फॉर्म में बाद में डाल लूँगी, तो इसीलिए तो लहसुन नहीं डाल रही हूँ मैं। और ये टमाटर डालूँगी और साथ में इसमें जो बीज जो रखे हुए हैं, कद्दू के बीज और तरबूज के बीज, तो वो भी इसमें डाले जाएंगे। तो ये टमाटर, देखो टमाटर नहीं प्याज है ना ये। तो प्याज को ऐसे ही करके हिला लेती हूँ और उसके बाद बस इसमें टमाटर डाल दूँगी क्योंकि प्याज वरना जलने सा लगेगा, इसलिए। तो ये डाल दिया है और बाकी के टमाटर भी मैं इसी में काट लूँगी। ये आ गए हैं बीज, और जो बचे हुए टमाटर हैं वो भी इसमें काट के इसमें धीरे धीरे इसको हल्की आँच में इसको पकाऊँगी। ऐसे करके इसका पानी एक तरह से सुखाना है और फिर बाद में इस मसाले को हम पीसेंगे। तो ये इसकी कहानी है। तो सबसे पहले मसाले ही तैयार कर लेंगे, बाकी भिंडी की तैयारी तो फिर करेंगे। तो मेरे ट्राई स्पाइना फूडीज़ जो ये रेसिपी है ना, ये मैंने कहीं से नहीं सीखी है। दरअसल घर में जब भी सब्ज़ी बनती थी ना, आप लोगों के वहाँ भी होता होगा, जो पुश्तों से चला आ रहा है, जैसे प्याज काट लो और फिर भिंडी बारीक काट लो, या कभी लंबी काट लो, या बीच में से काट के इस तरह से सब्ज़ी बनती है ना। या ज़्यादा ही हो गया तो खाली भिंडी को फ्राई कर लो, इस तरह से सब्ज़ी बनती है। तो एक बार मैंने सोचा क्या, दरअसल मैंने बनाया था शाही पनीर। तो शाही पनीर बनाया तो उसका मसाला बचा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भिंडी को एक बार ऐसे करके ट्राई करके देखूं। तो यहाँ पे देखो ये मसाला जो है ठंडा हो गया, अब इसको पीस लेंगे। हाँ, इससे ये मसाला तैयार हो जाएगा। तो मैं अपनी कहानी कंटिन्यू रखती हूँ। तो ये सोचा मैंने कि ये मसाले को, जो शाही पनीर का मसाला था, वो भिंडी में डाल करके देखती हूँ। तो मैंने वो जब डाल के सब्ज़ी बनाई ना, बहुत ही टेस्टी बन गई। पर उसमें उसका मुझे एक अपनी कमी ये पता चली कि मैंने कच्ची भिंडी को साथ में मसाले की पकाया, तो जिसकी वजह से बाद में ज़्यादा ही गला गला टाइप का हो गया ना। तो इससे फिर मैंने ये सीखा कि इसको फ्राई कर लिया जाए, उसके बाद ये मसालों के साथ में इसको पकाया जाए। और ये मसाले पीसने के बाद तैयार हो गए। तो ऐसे करके ये रेसिपी तैयार हुई और उसके बाद से फिर मैं इस सब्ज़ी को बनाने लगी और मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में ये। तो कभी कभी इस तरह से मैं बना लेती हूँ भिंडी को।
तो जब तक ये मसाले तो अब तैयार हो गए हैं, अब हमें फटाफट से ये जो भिंडी है इसको तैयार करना है। तो भिंडी कट चुकी है, ऐसी लंबी लंबी सी इसको काटनी होती है और उसके बाद इसको फ्राई करके फटाफट से इसके सारे वेजेस निकाल लेते हैं। उसके बाद मसाला तो रेडी है, बस फिर हमें सब्ज़ी बनानी होगी। यहाँ पर हमको भिंडी ना हाफ़ फ्राई टाइप की करनी है, इस तरह से इसको पकाएंगे। और जो हमने वो मसाले तैयार किए हैं ना, वो मसाले हम भिंडी का अमाउंट देखते हुए डालेंगे। तो अभी ये भिंडी जब मैं पका करके इसको रखती हूँ तो इसका अमाउंट तो बहुत ही कम रहता है, तो इस हिसाब से मसाले ज़्यादा हैं। तो शुरू में जब मैंने बनाया ना, तो मैंने जितना मसाला बनाया था सारा डाल दिया, तो उससे ना ये हुआ कि भिंडी को खोजते रहो और मसालों से भरा हुआ वो जो डिश थी वो वैसी हो गई। तो इसलिए मसाले सब्ज़ी के हिसाब से डालना है इसमें। और जो बचे हुए मसाले रहेंगे उसको जैसे रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं ना, इंस्टेंट सब्ज़ी बना देते हैं, फटाफट मसाला एक बना हुआ रहता है पहले से ही, तो वैसे ही इस मसाले को भी यूज़ किया जा सकता है और फटाफट से सब्ज़ी तैयार हो जाती, शाही वाली जो भी आपने बनानी हो उसके लिए। तो देखो ये बची हुई भिंडी भी मैं फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ट्राई स्पाइना चैनल एक पूरी तरह से वेजिटेरियन यूट्यूब चैनल है। आप लोग यहाँ पे वेजिटेरियन रेसिपीज़ की बहुत सारी हमारी नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आप लोग रेसिपीज़ देख सकते हैं और हमारा जो कुमाऊनी क्विजिन है वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एक बार आप ट्राई स्पाइना चैनल के होम पेज में जाके उसके प्लेलिस्ट को खंगालना ना भूलें। और हाँ, वेट लॉस वाली रेसिपीज़ भी हैं, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। ऑयल फ्री रेसिपीज़ भी हैं, ठीक है। तो कई सारी हैं, मतलब मैं अब क्या बताऊँ, जौला, डुबके, पता नहीं क्या क्या, और कई पहाड़ी जंगली वाली रेसिपीज़ भी हैं, तो जरूर देखिएगा। ओके, तो ये सारी भिंडी फ्राई होने के बाद इतनी ही हुई है। अब इसके हिसाब से हमें मसाला इसमें डालेंगे इस सब्जी में। तो चलो अब फटाफट से इसको फ्राई कर लेते हैं और बढ़िया सी शाही भिंडी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इतना काम करके आप लोगों ने पहले रख लेना है, तभी ये जल्दी बनेगी। और इवन अगर आपको कभी जल्दी खाना बनाना है, टिफ़िन के लिए बनाना है, तो आप रात से भी इतना फ्राई करके मसाले बना के आप रख सकते हैं और स्कूल जाते समय बस फ्राई करके बना लिया। तो देखो इसमें मैं सरसों के तेल में ही इसको बनाऊंगी। तो सरसों का तेल मैंने इसमें डाल दिया है कढ़ाई में और ये आ गया जीरा, और जीरे के साथ ही इसको मैं बढ़िया से भून लूँगी और भुनने के बाद फिर इसमें आगे की प्रोसेस की जाएगी। तो देखो कितनी बढ़िया डांस कर रहे हैं ना इसमें जो जीरा है, जीरे का डांस देखा आप लोगों ने। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ये डाल दे रही हूँ और इसको भी बढ़िया से भून दे रही हूँ। और तब तक इसको भूनूंगी जब तक कि इसमें से इसका कच्चापन ना चला जाए और बढ़िया से खुशबू लहसुन की आने लगे। तो जब ऐसा होने लगे तो उसके बाद इसमें फिर डाल देना है मसाला। तो देखो इसको बढ़िया से ऐसे भून लो और बस इसमें डाल दो फिर मसाले। तो ये आ गई मिर्ची पाउडर स्वादानुसार, उसके साथ ही ये हल्दी पाउडर, ये भी हिसाब से डालना है, नहीं तो सब्ज़ी को अगर ज़्यादा डाल दो तो कड़वा बना देता है हल्दी। और गरम मसाला हो गया, साथ ही इसमें हम डालेंगे सब्ज़ी मसाला भी डाल दिया, ये आ गया धनिया पाउडर। बस इतना डालेंगे। अगर आपके पास में चिकन मसाला है या फिर आपके पास में पनीर मसाला है तो वो सब भी आप इसमें डाल सकते हो, उनमें से एक डाल लो। मतलब ये नहीं कि चिकन मसाला भी डाल दो फिर पनीर मसाला भी डाल दो, ऐसा नहीं, मतलब समझ गए। मसाले नहीं तो कुछ ज़्यादा ही मसाले हो जाएगा। तो देखो ये बढ़िया से भुन गया ना, और अभी मैंने इतना ही मसाला इसमें डाला है और ये मैं इसमें नमक मैं हाथ से ही डाल दे रही हूँ हिसाब से। तो ये हो गया। अभी क्योंकि हमने भिंडी में नहीं डाला ना, तो मुझे होता है भिंडी के अंदर भी अच्छे से जाए, तो मैंने ये मसाला ठीक ठाक नहीं, मतलब नमक इसमें अच्छे से डाल दिया है। इसके बाद इसमें डाल लेनी है भिंडी, और भिंडी डालने के बाद इस मसाले के साथ में इसको हल्की आंच में चलाते हुए इसको पकाना है। अगर तेज़ आंच में बनाओगे ना, तेज़ आंच में, तो ये नीचे से जलने लगता है। देखो जैसे जल रहा है ना अभी, तो इसको खरोड़ के आप लोगों ने इसको बढ़िया से इसको निकाल लेना है, वरना सब्ज़ी बढ़िया सी नहीं पकेगी, ठीक है। तो जलना नहीं चाहिए। तो ये इस तरह से आप इसको बना लो। और वैसे ना अगर आप चाहो तो इसमें पानी भी डाल के बना सकते हो। पता है ये वाली जो भिंडी की सब्ज़ी है इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं, ग्रेवी वाली भिंडी की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। वैसे कहते हैं ना भिंडी की सब्ज़ी में पानी नहीं डालते, पर इसमें आप डाल सकते हो क्योंकि ये हमने पहले ही फ्राई की है, तो जो चिकनापन है ना इसका वैसा वाला नहीं रहता है इसमें। वैसे भिंडी में तो होता ही है, लेकिन ये सब्ज़ी अच्छी वाली बनेगी, मतलब बढ़िया शाही वाली, ठीक है। तो चाहो तो एक बार पानी डाल के भी ट्राई कर लेना। अब यहाँ पे मुझे लगा ना यार मसाले कम हो गए, मज़ा नहीं आएगा, मतलब रोटी के साथ में जब तक मसाले अच्छे से खाने को ना मिले तो मज़ा नहीं आएगा। ये सोच करके मैंने इसमें फिर से इसमें थोड़ा सा मसाला डाला और इसको मैं हल्की आंच में इसको पकाने को छोड़ दूँगी। देखो मैंने 120 करा, फिर उसके बाद 600 कर दिया है,
क्योंकि वो मसाले डाले हैं ना जो, उनको भी इसमें भुनना है इसलिए। तो पता है इस सब्ज़ी में फिर प्याज की भी महक नहीं आ रही थी, क्योंकि प्याज हमने पहले ही उसको पीस पास लिया था। और ये बचा हुआ मसाला है, इस मसाले को मैंने स्टोर कर लिया है, और इसके लिए भी मैंने अब कुछ सोच लिया है कि इस मसाले का मैं क्या करूँगी करके। तो आगे देखो आने वाली रेसिपीज़ में क्या पता वो मसाला पड़ा हो। अब देखो ये मैंने थोड़ा थंबनेल पिक लेने के लिए मैंने कहा चलो फटाफट से प्लेट में रख लेती हूँ। तो ये प्लेट में रख लिया, और उसके बाद मैंने कहा चलो इसकी बढ़िया सी थंबनेल पिक बनाई जाएगी। हालांकि इसके बाद तो और भी एक्सपेरिमेंट चलते रहे थंबनेल पिक के लिए। अरे ऐसे ही होता है, जो नए नए यूट्यूबर होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा, अब क्या करें, खुद ही अपने एडिटिंग ये वो सारी जो भी है ना खुद ही करनी होती है, खुद ही वीडियोग्राफी ये वो, तो कई चीज़ें फिर मैंने धीरे धीरे सीख रही हूँ। और कैसी वीडियोस बन रही हैं वैसे मुझे ज़रूर आप लोग बताना, ठीक है, थोड़ा गाइड कर देना मुझे। उसके बाद फिर मैंने इसमें भी रखा इसको कि शायद इसमें अच्छी आए, तो यही वाली मैंने थंबनेल पिक के लिए ये मैंने लिया, और इस तरह से मैंने इसकी पिक बनाई। अच्छा, कई लोगों को शिकायत होगा कि इसमें तेल बहुत है, तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी ऐसी ऑयली वाली चीज़ें बनाती हूँ तो मैं ऐसे सब्जी को छान लेती हूँ, बहुत देर तक ऐसे रख देती हूँ, तो जिससे जो इसमें ज़्यादा तेल होता है ना वो किनारे आ जाता है। और ऐसे करके देखो मैंने इसका तेल पूरा ये इकट्ठा कर लिया, तो ये करती हूँ मैं तो इसीलिए जिन लोगों को शिकायत हो तो वो देख लो भाई, मैं ये ऐसे करके सब्ज़ी हमेशा इसी तरह से मैं यूज़ करती हूँ खाने में, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। ओके, तो मेरे ट्राई स्पाइना व्यूवर्स, यही है आज का वीडियो शाही भिंडी की सब्जी पे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और भी इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए ट्राई स्पाइना यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर देना प्लीज़। अगर आप पूरा वीडियो नहीं भी देख रहे हो ना, प्लीज़ कर देना। हाँ, एक अंगूठा ये दबाने में क्या जा रहा है ना, प्लीज़ कर देना। ओके, कर देना। हाँ भाई साहब लोगों, आप लोग तो कर देना, बहनों कर देना प्लीज़, सभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।